मंदसौर में जिला सकल वाल्मीकि समाज मंदसौर द्वारा मंदसौर व मध्य प्रदेश व आसपास के प्रदेशों के समस्त वाल्मीकि समाज जनों के सहयोग से तृतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार 5 जून को मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित गंगा गार्डन में आयोजित किया गया। इस विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में समाजजनों को प्राचीन वाल्मीकि मंदिर नई दिल्ली के गादीपति महामंडलेश्वर श्री कृष्ण साह विद्यार्थी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आयोजन में किन्नर गुरु अनिता दीदी व शहर के समाज सेवी नाहरू खान सहित समाज के कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। उपस्थित समाजजनों ने महामंडलेश्वर सहित उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। आयोजन में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से आए परिवारों व उनके बच्चों ने मंच पर बारी बारी से अपना परिचय दिया। आयोजन में कुल 179 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन करवाया। ओम प्रकाश मल्होत्रा जी भी हमारे बीच है, उनका भी आत्मीय स्वागत अभी अपने बीच में। नारू भाई भी व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन हरितनेमि सचिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति भवामहे निधिनां च निधिपति भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भद मात्मजासि गर्भदम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा। ओम पय पृथ्व्यां पय। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सनस्य विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुवसि विष्णुवेत्वा जुलम हुआ है। मैं आज ये जो आयोजक गण है उनका धन्यवाद। मेरा नाम आराधना राठौड़ है। मैं BA LLM किया हुआ है मैं वैसे एडवोकेट हूँ। अभी जुडिशरी सर्विस में एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। मैंने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मेरे बहुत अच्छे। मेरा कोड 4 है। मेरे तीनों गोत्र चनाल, खरे और सिसोदिया है। मेरा नाम सुभाष नगर से है। जोरदार तालियां। तो इसने अपना परिचय दिया है। ये इनका नाम है शुभम चनाल। इनके राठौड़ पिताजी मेरा स्काउट टीचर है और मैंने खुद अभी एमपीएड मेरा चल रहा है और मैं प्राइवेट स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। मैं पिस्टल इवेंट करता हूँ। जोरदार तालियां। कि हमारे सभी आशीर्वाददाता जो दूर दूर से आए हैं वे सभी हमारे सिर का ताज है। हमारे बीच में आदरणीय भवानी शंकर जी पंडित साहब जो राजस्थान सरकार गृह विभाग में जेल में वरिष्ठ शासन सचिव है। इस राजस्थान सरकार में हमारी स्वागत करता हूं। भाई दिनेश सिमलोड जी हमारे बीच में है जो 12 ही महीने 365 दिन परिचय सम्मेलन सोशल मीडिया के माध्यम से कराते हैं। वे भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी मैं अभिभावक कि वहां चलेंगे और मंच पे बैठेंगे। ये मंच का आयोजन नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आयोजन केवल उन बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है जो घंटों का सफर तय करके आंखों में सपना लेकर के आए हैं। हम पूरा समय उनके लिए देंगे। खैरालिया श्री मुकेश जी देश के कोने कोने से यहाँ पधारे समाज के बहुत बड़े सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अब तो एक और चौथा भी जुड़ गए हैं राजनीतिक। इन सभी क्षेत्रों में प्राय हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। प्रयास निरंतर जारी है। आप सब लोग प्रयासरत हैं कि समाज कैसे विकास की ओर जाए। समाज के उत्थान के लिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम चलाया हुआ है,
कौशल विकास योजना जो है उसका हम लोग लाभ उठाएं। प्रदेश स्तर पर भी वो योजनाएं चल रही हैं, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इन विषयों को भी जरूर उन बच्चों को पारंगत कराएं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे अभी मेरे सामने बैठी हैं, ये मेरी बेटी चित्तौड़ में मिली थी। जब चित्तौड़ में परिचय हो तो पूछा, कहने लगे कि गुरुजी मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, वकालत करे हूँ। तो पूछा कि आगे क्या करना है, कहने लगी गुरुजी मुझे जुडिशरी में जाना है। तो सुनकर अच्छा लगा। जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हमको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, जानकार में होना पड़ेगा। वैसे तो जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का व्यक्ति योग्य होने के साथ साथ योग्य होते हुए भी प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह जाता है। कारण क्या है कि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि कुछ समाज हमको और पीछे धकेल देते योग्य होते हुए भी। तो यहाँ हमारी जो और दृढ़ता बढ़ जाती है और हमारा परिश्रम और हमारी एक चर्चाएं बहुत करनी थी आपके समक्ष। अब मेन मुद्दे पे आ जाए कि समाज के उत्थान और विकास के लिए जहाँ बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है, समाज का एक विकास का ये भी है कि सामूहिक विवाह हम करें जिससे खर्चे हमारे कम हो। और उसी की पहल अभी यहाँ आपने मंच से सुना, मंच का संचालन जो कर रहे थे उनसे और मंच के इस कार्यक्रम के समायोजक संदीप जी से कि ये तीसरा इनका प्रयास है। तीसरा है ना, तीसरा प्रयास है। और अभी संदीप जी ने बताया कि इस प्रयास को करते वक्त उनको बहुत सारी समस्याएं भी आई। जिन लोगों के पास में अपेक्षा लेकर गए थे, आशा लेकर गए थे, उन लोगों से कई बार अवहेलना भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, सहन करनी पड़ी। तो समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को एक अच्छे मार्ग पे लाने के लिए, समाज में एक नया कार्यक्रम देने के लिए कि जिस समाज में कम खर्च हो, सामूहिक विवाह तो होगा, उसमें कुछ दान दाताएं भी आ जाते हैं और वो भी दान करके सामूहिक विवाह में उस खर्च को परिवार से तो कम करते हैं